इस बार बिहार के चुनाव में बात सिर्फ लालटेन और कमल की नहीं है, ना सिर्फ महागठबंधन वर्सेस एनडीए की लड़ाई है, बल्कि असली मजा तो वहां है जहां अपनों ने ही अपनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोई टिकट कटने से नाराज है, कोई सम्मान ना मिलने से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का मौसम गर्म है और राजनीति उससे भी ज्यादा उबल रही है। इस बार मुकाबला जितना दिलचस्प एनडीए और महागठबंधन के बीच है, उतना ही अंदरूनी तौर पर भी। टिकट बंटवारे के बाद कई नेताओं ने पार्टी की लाइन छोड़ दी है और अब मैदान में खुद की इंडिपेंडेंट पारी खेलने उतर गए हैं। नतीजा ये कि बिहार की राजनीति अब दो मोर्चों पर लड़ रही है, एक बाहर वालों से और दूसरा अपने ही बागियों से। अब देखिए, आंकड़े खुद कहानी कहते हैं। अब तक 50 से ज्यादा बागी नेताओं को उनकी पार्टियों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसमें सबसे आगे है आरजेडी, जिसने अपने 27 नेताओं को निष्कासित किया है। यही नहीं, जदयू ने 16 और बीजेपी ने 6 नेताओं को दल विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से बाहर कर दिया है। यानी गुस्सा हर घर में है, बस रंग अलग अलग है। आरजेडी के बागियों में कई बड़े नाम हैं। छोटे लाल राय, जो कभी आरजेडी के मजबूत चेहरों में गिने जाते थे, अब जेडीयू के टिकट पर परसा से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं मोहम्मद कामरान गोविंदपुर से निर्दलीय में उतर चुके हैं। महिला आरजेडी की पूर्व अध्यक्ष रितु जायसवाल अब परिहार से मैदान में है। सरोज यादव, राजी रंजन उर्फ पिंकू भैया, अनिल यादव, अक्षय लाल यादव, इन सबने भी लालटेन छोड़ अपनी रोशनी खुद जलाने की ठान ली है। उधर नीतीश कुमार की जदयू में भी बगावत की आग भड़क रही है। कभी पार्टी के स्टार माने जाने वाले संतोष कुशवाहा अब आरजेडी में शामिल होकर धमदाहा से मंत्री लेसी सिंह को चुनौती दे रहे हैं। श्याम बहादुर सिंह, गोपाल मंडल और सुदर्शन जैसे पुराने नेता भी अब निर्दलीय किस्मत आजमा रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए यह हालात किसी डैमेज कंट्रोल मिशन से कम नहीं है और बीजेपी भी इस आग से अछूती नहीं रही। कहलगांव से पवन यादव, बहादुरगंज से वरुण सिंह और गोपालगंज से अनूप श्रीवास्तव सबने पार्टी से दूरी बना ली है। पार्टी ने कार्रवाई की और 6 साल के लिए 6 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि इन बागियों का असर कितना गहरा पड़ेगा। दरअसल बिहार की राजनीति में बागी हमेशा गेम चेंजर रहे हैं। पिछली बार जमुई की चकाई सीट पर निर्दलीय सुमित सिंह ने एनडीए और महागठबंधन दोनों को धूल चटा दी थी। वहीं बिक्रम विधानसभा में बीजेपी के बागी अनिल कुमार ने 50,000 वोट बटोरे और पार्टी के उम्मीदवार की जमानत तक जब्त करा दी। यानी बागी अगर ठान ले तो पार्टी की गणित बिगड़ सकती है। इसलिए इस बार के चुनाव में मुकाबला सिर्फ कौन बनेगा मुख्यमंत्री वाला नहीं है, बल्कि कौन अपने ही लोगों से बच पाएगा वाला है। कहीं पुराने साथी अब विरोधी बन चुके हैं, तो कहीं नाराज चेहरे ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार की गलियों में अब सिर्फ नारे नहीं, फुसफुसाहटें भी हैं। इस बार हर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय नहीं, भावनात्मक है, क्योंकि अब हर उम्मीदवार सोच रहा है, बाहर के दुश्मन से तो लड़ लूंगा, पर अंदर के बागी से कैसे जीतूं। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।